बता दूँ कि हमने एक क्वेश्चन किया है कि 8 मीटर की बीम है जिसकी कुल लंबाई 8 मीटर है, जिस पर एक यूडीएल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड सतत वितरित भार बोलते हैं जिससे वो लगा हुआ है। दूसरा पॉइंट लोड 8 किलोमीटर लगा हुआ है। तो आप देखते हो कि इस प्रकार का उदाहरण अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। तो इस प्रकार की बीम के बारे में हम आज एनालिसिस करेंगे कि इस प्रकार की बीम का किस प्रकार से शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया जाए। तो बिना टाइम गवाए मैं आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करता हूँ। सबसे पहले हमें चाहे किसी भी प्रकार की बीम हो उसको वेव और डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो हम देखते हैं फिर ऊपर से दो लोड लगे हुए हैं, एक 8 किलोमीटर का लोड है, एक 5 किलोमीटर का। तो हम देखते हैं कि दोनों डिफरेंट टाइप के लोड्स हैं। पहला यूडीएल लोड है, दूसरा पॉइंट लोड है। तो पहला यूडीएल लोड है। तो यूडीएल लोड किस प्रकार का लोड होता है, जो समान रूप से किसी पर्टिकुलर बीम पर जो बिछा हुआ होता है, जो लगा हुआ होता है, वो होता है यूडीएल लोड। इसके बारे में हम और बात करें तो ये होगी कि जो बीम के ऊपर यूडीएल लगा हुआ है तो उसकी जो यूनिट है वो है किलोमीटर पर मीटर। कहने का मतलब ये है कि इसमें हमें दे रखा है 5 किलोमीटर पर मीटर। तो 5 किलोमीटर पर मीटर के हिसाब से लोड लग रहा है कि 1 मीटर पर 5 किलोमीटर मिलता है। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस जब हम क्वेश्चन में देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि टोटल 4 मीटर डिस्टेंस पर यूडीएल फोर्स लगा हुआ है। तो यूडीएल फोर्स 4 मीटर पर लगा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि 1 मीटर पर 5 किलोमीटर फोर्स है। तो 4 मीटर पर कितना किलोमीटर फोर्स होगा। तो यहाँ पर 1 मीटर पर 5 किलोमीटर है। तो 4 मीटर पर 5 तो 20 किलोमीटर और एक पॉइंट लोड दिया हुआ है कितना 8 किलोमीटर का। तो देखते हैं आगे क्या होगा। सबसे पहले हमें किसी भी प्रकार की बीम का अगर शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना तो हमें उस बीम की रिएक्शन ज्ञात करनी होती है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि रिएक्शन क्या है। तो रिएक्शन है, इसको बिंदु ए मान लेते हैं, इसको बिंदु बी मान लेते हैं, इसको बिंदु सी मान लेते हैं, इसको बिंदु डी मान लेते हैं। तो फर्स्टली वी कंसिडर दैट दिस इज RA रिएक्शन एंड दिस इज RB रिएक्शन। तो सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना होगा कि ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में लोड लगा हुआ है वो कितना लगा हुआ है और पर्टिकुलर RA पर कितना मान आ रहा है, RB पर कितना आ रहा है, दोनों पर टोटल लोड कितना आ रहा है, ये हम कंसिडर करेंगे। तो ये कंसिडर करने के लिए सबसे पहले हमें जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगे हुए हैं उनको देखना होगा। उनको देखते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं कि जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगे हुए हैं उनका योग हम 0 करते हैं, उनका समेशन 0 करते हैं। तो देखते हैं, लेकिन विशेष बात ये है कि यहाँ पर ध्यान देना होगा कि कौन सा फोर्स किस दिशा में है और दिशा के अनुरूप हम उसको साइन देंगे। साइन कन्वेंशन करेंगे तो हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाने वाले फोर्सों को पॉजिटिव लेते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने वाले फोर्सों को नेगेटिव। देखते हैं RA अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है पॉजिटिव लिए 5 किलोमीटर पर मीटर के हिसाब से लग रहा है, 4 मीटर पे लग रहा है, तो 500 को 20। डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस लिया 8 किलोमीटर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस लिया। नेक्स्ट फोर्स है RB, अपवर्ड डायरेक्शन में है तो यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव साइन लेंगे तो RB इसका 0 कर दिया। कहने का मतलब ये है कि हमने समेशन D इसका 0 किया है। समेशन D इसका 0 किया है
तो हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ से देखो ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो RA प्लस RB तो माइनस का है, उधर जाएगी तो प्लस का हो जाएगा, तो 20 और 8 कितने गए 28 के लिए। समीकरण 1 प्राप्त हुआ है जिसमें हमें ये ज्ञात हुआ है कि जो RA और RB पर कुल भार आ रहा है वो आ रहा है 28 किलोमीटर, लेकिन हमें अभी तक ये प्राप्त नहीं हुआ कि पर्टिकुलर RA पर कितना मान आ रहा है और RB पर कितना मान आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है कि हमें पर्टिकुलर किसी भी रिएक्शन पर का मान ज्ञात करने के लिए हमें किसी एक बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण की आवश्यकता होती है। उस बिंदु पर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन का आघूर्ण और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का आघूर्ण देखते हैं और हमें एक चीज़ पता चलती है कि आघूर्ण के माध्यम से हम किसी एक प्रतिक्रिया सिंपली सपोर्टेड बीम एक प्रतिक्रिया का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं हम बिंदु ए पर आघूर्ण लेते हैं और आघूर्ण किस प्रकार से लेना है वो आपको समझ लें। आघूर्ण का मतलब होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बल गुना लंबवत दूरी। तो हम इस प्रकार से देखेंगे कि फोर्स किस दिशा में लग रहा है, जिसकी वजह से जो आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है वो क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज उत्पन्न हो रहा है। तो हम ये चीज़ देखने के बाद हम किसी पर्टिकुलर बिंदु पर आघूर्णों का जो योग बीजगणितीय योग है उसको 0 करें। तो हम देखते हैं क्या होगा। बिंदु ए पर आघूर्ण का मान 0 कर रहे हैं, आघूर्णों का योगफल हम करके 0 करें तो क्या होगा। जैसे बिंदु ए लिया, ए से देखते हैं कि ए बिंदु पर क्या करना है, आघूर्ण लेना है। आघूर्ण लेना है तो 5 गुना 4 फोर्स हो गया, रिएक्ट करता है हाफ में तो हाफ हो जाएगा 2, तो 5 गुना 4 इंटू 2, 5 गुना 4 1 और लंबवत दूरी हो जाएगी इसकी रिएक्ट करने के बराबर। रिएक्ट कर रहा है 2 मीटर, हाफ पर यूरियल हमेशा हाफ पर रिएक्ट करता है, ये हमको पता है। तो हम क्या करेंगे कि किस दिशा में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, किस प्रकार का आघूर्ण उत्पन्न होगा, क्लॉकवाइज आघूर्ण उत्पन्न होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट उत्पन्न होगा। तो हमें क्लॉकवाइज यहाँ पर आघूर्णों के मान को हम इस तरीके से देंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है पॉजिटिव भी लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है नेगेटिव। तो यहाँ पर बल की बात करें तो 5 गुना 4 तो बल हो गया यूडीएल का, लगेगा कहाँ, इस बिंदु से 2 मीटर की डिस्टेंस पर। नेक्स्ट फोर्स है 8 किलोमीटर के डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव लिखेंगे। 8 कितनी डिस्टेंस पर है ये बिंदु से, 4 और 2 6 मीटर डिस्टेंस पर है, 4 और 2 6 मीटर की डिस्टेंस पर है। अब देखो ये है RB फोर्स है, अपर डायरेक्शन में लगा है, U जाएगा, U इसका अफेक्ट होगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। एंटी क्लॉकवाइज का जो साइन है वो है नेगेटिव, तो हमने इसको नेगेटिव लिया। नेगेटिव RB इंटू इस पर्टिकुलर ए बिंदु से इसकी दूरी कितनी है ये हमें देखना होगा। तो RB इंटू इस बिंदु से दूरी है 4 2 6 2 8, RB इंटू बराबर जी। यहाँ पर हमने क्या किया, किसी पर्टिकुलर बिंदु का मूवमेंट किया। जैसा कि बिंदु ए पर हमने मूवमेंट लिया, तो मूवमेंट लेने का मतलब ये है कि बल गुना लंबवत दूरी, तो बल हो जाएगा 5 चौको 20। ये टोटल यूडीएल का जो बल है, जो भार है वो क्या हो गया 5 चौको 20, और ये कहाँ पर लगेगा, इसके हाफ पर लगता है। जैसा कि हम बात करें कि ये हाफ पर लगा है तो टोटल डिस्टेंस कितनी, 4 के आगे कितनी है, हाफ कितनी हुई 2, तो 5 इंटू 4 इंटू 2 मतलब 5 चौको 20, 20 दूनी 40।
40 इसका मान आया। फिर हम आगे आए 8 इंटू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हुई 4 और 2 6। फिर नेक्स्ट आर बी ये बिंदु से डिस्टेंस कितनी है आर बी की 4 और 2 6 और 2 8, तो आर इंटू 8 किया। बात ये है सैन की, सैन को कैसे कंसिडर करेंगे। सैन को देखो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्लॉकवाइज बनाएगा, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्लॉकवाइज बनाएगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज आघूर्ण ये मोमेंट बनाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या प्राप्त होता है, आरबी प्राप्त होगी। आरबी की प्राप्ति इस प्रकार से होगी, आरबी बराबर डिवाइड बाई 8, ये हो जाएगा 40 848, ये हो गया टोटल 88। यहाँ पर प्राप्त हुआ मान 11 किलोमीटर। तो हमें आरबी का मान यहाँ पर प्राप्त हो गया 11 किलोमीटर। बात करते हैं, जैसे हमने ए बिंदु पर आघूर्ण लिया तो आपके दिमाग में आया सर आपने आर एफ फोर्स को भी लिया है। तो मैंने एक बात बताई थी कि आघूर्ण का मतलब होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर। अब बात करें हम आर ए रिएक्शन की बिंदु ए पर, तो फोर्स तो है लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कोई वेरिएशन नहीं है विद रेस्पेक्टेड टू पॉइंट ए, सो वी कैन नॉट डू कंसिडर द रिएक्शन आर एट पर्टिकुलर पॉइंट ए। अगर यदि हम इसी प्रकार से अगर बी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण लेते या बी बिंदु के सापेक्ष मोमेंट लेते तो हम आर बी फोर्स को कंसीडर नहीं करते। बी बिंदु के सापेक्ष मोमेंट किस प्रकार लेते, देखिए 8 इंटू 2 एंटी क्लॉकवाइज माइनस, फिर हम लेते 5 को 20 और इसकी हाफ डिस्टेंस पर यहाँ से 2 to 4 और 2 6, तो 20 इंटू 6। फिर हम बात करते आर ए फोर्स की, तो आर बी बिंदु से आर ए फोर्स 8 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो 1 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो इसको हम पॉजिटिव। हम बिंदु ए के सापेक्ष अगर मूवमेंट लेते हैं तो आर बी का मान प्राप्त हो जाता है, और बिंदु बी के सापेक्ष मूवमेंट लेते हैं तो रिएक्शन आर ए का मान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर प्राप्त किया है आर बी का मान बिंदु ए के सापेक्ष मूवमेंट लेगा। तो आगे हम बात करते हैं कि आर बी का मान 11 किलोमीटर आ गया, और तो दोनों का मान कितना है 28 किलोमीटर। तो यहाँ आर ए को हम उधर ले जाते हैं तो आर बी का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आर बी का मान हो जाएगा कितना, देखिए आर बी का मान 11 किलोमीटर हो गया। आर बी का मान यहाँ रखकर आर ए का मान प्राप्त कर सकते हैं। आर बी का टोटल मान है 11, 28 में से 11 घटाएंगे तो आर ए का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आर ए का मान हो जाएगा समीकरण 1 से 28 माइनस 11 बराबर 17 किलोमीटर। कितना हुआ भाइयों, 17 किलोमीटर आर ए का मान हो गया। तो हमने अभी तक क्या किया है, देखिए इस आर ए का मान निकाला तो 17 किलोमीटर आ गया, आर बी का मान निकाला तो कितना आया 11 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आर ए और आर बी का मान ज्ञात करने के लिए, मतलब रिएक्शन प्राप्त करने के लिए हमें एक बार वर्टिकल फोर्सों का रिजॉल्व करना पड़ा, नेक्स्ट टाइम किसी एक बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण लेना पड़ा, तब जाके हमने ये इस पर्टिकुलर फिगर की रिएक्शन ज्ञात की, इस प्रकार की बीम की रिएक्शन ज्ञात की, जिसमें हम जनरल कंसिडरेशन कर रहे हैं इस करंट का, तो क्या प्राप्त होता है। देखिए जैसा कि हम देखने में लग रहा है कि 5 को 20 इसके हाफ डिस्टेंस पर लोड है, 20 किलोमीटर हाफ डिस्टेंस पर लोड है, बाकी की हाफ डिस्टेंस पर 8 किलोमीटर लोड है। तो हमें ये पता चल जाता है नॉर्मली कि कौन सा बल का मान किस तरफ ज़्यादा आने वाला। तो देखिए यहाँ पर इधर की साइड लोडिंग ज़्यादा है तो रिएक्शन आर ए पर मान ज़्यादा है और रिएक्शन आर बी पर मान कम। तो यहाँ पर इतना पता चलने के बाद में भाई ये हो गया आपके लिए एक रिएक्शन,
ये एक साम्यावस्था की स्थिति कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम कह सकते हैं। और ये एक इस प्रकार का बैलेंस सेक्शन हो गया। तो बैलेंस सेक्शन के बारे में हम बात करें तो बैलेंस इस प्रकार से बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इन दोनों का जो योग आ रहा है एक ऊपर वाली योगों के मान के बराबर आ है। जैसा 500 को 20 मीडियन का मान हो गया 8 28, तो इन दोनों को हम जोड़े तो 28 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये एक बैलेंस सेक्शन है। आगे हम बात करते हैं कि इसका शेयर बोर्ड डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है, जब तक हम इसको बैलेंस नहीं कर देते, इस जो फिगर लोडिंग फिगर हमने किया गया है उसको बैलेंस नहीं कर सकते, उससे पहले हम किसी भी प्रकार की फिगर का शेयर बोर्ड डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं बना सकते। तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो मेरे दोस्तों ये एक सबसे बड़ी बात है कि आपको ये चीज़ सबसे पहले ध्यान में रखनी है कि हमें सबसे पहले रिएक्शन ज्ञात करनी है। रिएक्शन अगर हम ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं तो शेयर बोर्ड डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किसी भी हालत में आप नहीं बना पाओगे। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि आप लोग सबसे पहले किसी भी प्रकार का चित्र आपको दिया है, किसी प्रकार का फिगर आपको दिया है, किसी प्रकार का धरण आपको दिया है, किसी प्रकार की बीम आपको दी है, उस पर जो भी लोडिंग है उसको कंसिडरिंग कीजिए। कंसिडर करने के बाद में उस पर जो प्रतिक्रिया है, जो रिएक्शंस हैं, उनके मान ज्ञात कीजिए। उस मान ज्ञात करने के बाद में शेयर बोर्ड डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए आगे हम शेयर बोर्ड डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस फिगर का नॉर्मली बना लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर बोर्ड डायग्राम। तो शेयर बोर्ड डायग्राम के लिए हमें एक बेसलाइन खींचनी होती है, जितना बड़ा हमारा लोडिंग चाहिए। हमने इसको बेसलाइन मान ली, ये 8 मीटर की खींच ली, मान लो सपोज करो। अब देखो आगे क्या होता है। आगे का मान कितना है 17 किलोमीटर। तो देखो इसको हम 17 बढ़ा दिया। यूडीएल का मान नीचे की तरफ है तो नेगेटिव है, और जहाँ पर यूडीएल होता है शेयर बोर्ड डायग्राम इंक्लाइन कंडीशन में होता है, तिरछा होता है। जैसा कि आप देखो यहाँ पर 500 को 20 नीचे जाएगा तो ये कितना टोटल 17। तो 17 के लिए यहाँ पर 20 नीचे जाएगा 3। तो देखो ये स्थिति है। ये टोटल जो डायग्राम 500 को 20 टोटल लोड 20 किलोमीटर है सी बिंदु पर। तो यहाँ बिंदु सी का मान होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है हमारी वो आई है 3। और हम बात करते हैं ये 70 और ये 3 है, तो 17 ये गया 3 नीचे गया, टोटल कितना आ गया सी पर 3। जहाँ तक लोडिंग नहीं होती है वहाँ तक हम डायग्राम को कांस्टेंट चलाते हैं। शेयर बोर्ड डायग्राम में जहाँ तक अगर फिगर के अंदर लोडिंग नहीं है, यहाँ से यहाँ तक कोई लोडिंग नहीं है तो डायग्राम कांस्टेंट। नीचे की डायरेक्शन में कितना है भाइयों, कितना है 8 किलोमीटर नीचे की डायरेक्शन में है। तो 8 किलोमीटर 3 और 8 कितना हुआ भाइयों 11। अब यहाँ से यहाँ तक कोई लोडिंग नहीं है कोई लोडिंग। तो दोस्तों यहाँ पर कितनी है 11, किस दिशा में अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड ले गए। कहने का मतलब ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। साइन कन्वेंशन करते हैं, साइन कन्वेंशन किया। अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है नेगेटिव लेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो पार्ट है पॉजिटिव है, ये जो पार्ट है नेगेटिव है। ये बेस लाइन के नीचे का पार्ट नेगेटिव है और ऊपर का पार्ट पॉजिटिव है। तो ये हमारा जो डायग्राम हुआ वो शेयर बोर्ड डायग्राम हुआ। एक बार और इसको कंसिडर कर लीजिए, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि यहाँ पर जो रिएक्शन का मान RA वो है 70 किलोमीटर और किस दिशा में है अपवर्ड डायरेक्शन में है। अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव दिया, हमने ऊपर ले गए। जहाँ पर UDL होता है, जितने डिस्टेंस पर UDL होता है वहाँ पर शेयर बोर्ड डायग्राम इंक्लाइंड होता है। तो यहाँ से हमने तिरछा लिया नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि जो UDL है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव में लेंगे। तो हमको यहाँ से पता चलेगा कितना लेना 500 को 20 लेना सी तक। तो हमने सी तक 20 लिए, 20 लिया तो 17 तो ये गए, 3 और नीचे जाना है, टोटल 20 नीचे जाना है।
तो 3 पे आ गए। तो यहाँ से यहाँ तक कोई लोडिंग नहीं है, कॉन्स्टेंट चलेगा डायग्राम। उसके बाद 8 किलोमीटर लोडिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो 3 ये और 8 और नीचे गए तो 11 पर पहुँचे। यहाँ पर कितना है टोटल 11। आरवी का मान किस दिशा में, अपार डायरेक्शन में। अपार डायरेक्शन में तो किस दिशा में चलेंगे, पॉजिटिव दिशा में। पॉजिटिव में तो यहाँ पर पहुँच गए। तो इस प्रकार से आपका डायग्राम हो गया शियर फोर्स डायग्राम। किसी भाई को कोई भी समस्या हो रही हो तो कमेंट कीजिए वीडियो में और पूछिए। और आगे की बात तो यही है कि आपको अगर समझ में अच्छे से आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बस इतना ही कहूँगा। मैं अपनी मेहनत के बल पर आप लोगों को कुछ लेकर आया हूँ, और जो मैं मेहनत करता हूँ उसके लिए आप सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका थोड़ा सा समर्थन मेरे लिए काफ़ी है। आप बस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बात आती है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए भाई हमने देखा कि शियर फोर्स डायग्राम कितना इजीली बन जाता है। अब उसी चित्र का हम आर और आरवी का मान हमारा पता था हमें 17 किलोमीटर और 11 किलोमीटर। अगर यदि हम किसी भी प्रकार के धरण का या बीम का बेंडिंग मोमेंट बनाना चाहते हैं तो हम प्रतिक्रिया ज्ञात कर ली, शियर फोर्स डायग्राम ज्ञात कर लिया। अब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले मैं जो कंसीडर करा रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, उस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। कैसे? क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन आपको बहुत प्रकार के मिल जाएंगे, किसी दिशा में यूडीएल लगा मिल जाएगा, किसी में यूडीएल हाफ स्पान पे मिल जाएगा, किसी में यूडीएल मिड साइड में मिल जाएगा, किसी को दूसरी साइड में यूडीएल मिल जाएगा, पॉइंट लोड यूडीएल के बीच में मिल जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको पॉइंट लोड मिल जाए, यूडीएल साथ में मिल जाए, लेकिन अलग अलग स्थान पर इन चीज़ों का मिल जाए क्वेश्चन। तो आपको एक समस्या हो रही होगी कि डिफरेंट टाइप के जो लोडिंग है बीम पर, उस समस्या से समाधान किस प्रकार का आएगा। तो मैं एक बात बता दूँ आप लोगों को, जो मैं अब बोलने जा रहा हूँ वो ही बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है। वो ये है कि आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने से पहले एक चीज़ ध्यान में जरूर रखनी होगी कि आपको बीम के प्रत्येक बिंदु पर बेंडिंग मोमेंट का मान ज्ञात करना होगा। क्या कहा मैंने ये कहा भाइयों कि आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सही बनाने के लिए बीम के प्रत्येक बिंदु पर बेंडिंग मोमेंट का मान ज्ञात करना होगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस बिंदु का प्रत्येक बिंदु क्या होगा, ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा और डी हो जाएगा। तो ए सी डी बी पर आपको किसका मान जरूरी है ज्ञात करना, बेंडिंग मोमेंट का मान आपको। तो बिंदु हम पहली बात तो एक करता हूँ मैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम के एंड बिंदुओं पर, एंड पॉइंट पर, सिंपली सपोर्टेड बीम के एंड पॉइंट पर जो बेंडिंग मोमेंट का मान होता है वो 0 क्या होता है, 0 कंसीडर करें। तो मैं आपको बता दूं कि 0 कैसे, आप अगर समझो तो मैं बता दूं कि आपको 0 कैसे आता है। जैसे कि मैं बिंदु ए पर मूवमेंट ज्ञात करने की कोशिश करूँ तो एम प्लेन पर मूवमेंट लेना है। तो ए बिंदु का मूवमेंट क्या होगा, वही उस बिंदु से पर्टिकुलर डिस्टेंस। देखो एम ए बराबर 5 गुना 4 गुना 2 प्लस
8, 4 और 2 6 माइनस 11 इंटू यहाँ से आता है डिस्टेंस कितने हैं 8। तो देखिए भाइयों 88 ये हो गया प्लस का माइनस का 88 हो गया, यहाँ पर मान 0। ये मैंने आपको बता दिया। बिंदु बी पर अगर मैं मोमेंट की बात करूँ तो एम बी पर देखो कितना मान आता है। बिंदु बी पर मैं अगर मोमेंट लूँ तो 8 गुना 2 5 को 20 कितने डिस्टेंस पे लगेगा यहाँ से 6 पर। तो ये प्लस 20 गुना 6 माइनस 17 गुना यहाँ से डिस्टेंस कितनी है स्पोर्ट्स की 4 और 4 8। तो कितना हुआ 12 × 96 और 17 है 17। यहाँ पर बात करेंगे 8 दूनी 16 और 120 16 120 136 प्लस का हो गया माइनस का 136। देखो भाइयों मैंने मूवमेंट ज्ञात कर लिए हैं बिंदु एम ए पर और बिंदु एम बी पर, दोनों पर मान क्या आया है 0 किलोमीटर मीटर 0 किलोमीटर मीटर। यहाँ पर बात ये है कि जो मोमेंट का यूनिट होता है वो किलोमीटर मीटर में। ये चीज़ विशेष ध्यान करने की बात है। तो एक जनरल सा क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे नॉर्मल एग्जाम हो, चाहे किसी प्रकार के एग्जाम हो, उसमें ये पूछा जा सकता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम के एंड पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट का मान क्या होगा। तो आपके लिए ऑप्शन आ सकता है कि मैक्सिमम, मिनिमम, 0 और नन। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज ना हो ये कि सिंपली सपोर्टेड बीम के एंड पॉइंट पर मोमेंट का मान क्या होगा 0। अब दो बिंदुओं पर तो हमने मोमेंट का मान ज्ञात कर लिया, बिंदु ए पर और बिंदु बी पर। अब हमको मान ज्ञात करना है बिंदु सी पर और बिंदु डी पर। तो देखो बिंदु सी पर हम मोमेंट ज्ञात करते हैं, एन सी पर जो मान आएगा वो आएगा देखो कितना सी पर। मोमेंट ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे देखो भाई, जैसे कि हम लेफ्ट टू राइट चलें तो इधर के फिगर से हमें कोई मतलब नहीं, बिंदु सी तक देखना है। या फिर आप राइट टू लेफ्ट करो तो इधर का फोर्स देखना है, इधर बैक साइड वाले फोर्स को मिल जाए। बिंदु सी पर है तो सी के बाद का कोई इधर की लोडिंग को हमें कंसीडर नहीं करना, उधर की लोडिंग को कंसीडर करना है। अगर हम लेफ्ट टू राइट बात करें तो हमें इस लोडिंग को कंसीडर नहीं करना है। और हमें सी बिंदु पर आघूर्ण ज्ञात करने के लिए, सी बिंदु पर मोमेंट ज्ञात करने के लिए इधर का लोडिंग कंसीडर नहीं करेंगे कुछ भी। अगर यदि आप इधर की लोडिंग कर लो या फिर इधर की लोडिंग ज्ञात कर लो, कंसीडर कर लो, तो हम सी बिंदु पर आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे मैं एम सी का मान दोनों तरफ से निकालने की कोशिश करूँगा इस सेम आए। इधर का मान कंसीडर किया तो 17 चौको 17 गुना 4 जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, सी बिंदु से 5 चौको 20 और यहाँ से इस बिंदु पर 2, तो 5 गुना 4 गुना 2। तो देखिए यहाँ पर सी बिंदु पर जो मोमेंट आया है वो कितना आया है, सी बिंदु पर 28 किलोमीटर आपका मोमेंट कम आ रहा है। तो अब देखिए बिंदु सी पर मैं अगर इधर की साइड से राइट टू लेफ्ट अगर ज्ञात करूँ तो इधर की लोडिंग को मुझे बिल्कुल कंसीडर नहीं करना है, एक साइड की लोडिंग को ही कंसीडर करना है। तो देखो किस प्रकार से एन सी पर हम
दोबारा से मोमेंट ज्ञात करते हैं, तो 11 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 2, 11 चौको 44 माइनस 8 दूनी 16, 14 में 8 और 2 28। देखो, चाहे आप किसी बिंदु पर, बीम के किसी बिंदु पर लेफ्ट टू राइट मूवमेंट ले लो या राइट टू लेफ्ट मूवमेंट ले लो, राइट साइड से मूवमेंट ले लो या लेफ्ट साइड से मूवमेंट ले लो, जो मूवमेंट है डायरेक्शन ऑफ दिस ये सेम आएगा 28 किलो न्यूटन पर मीटर। ये सी बिंदु पर आघूर्ण का मान है। अब देखो, सी बिंदु पर हमने आपको इधर से जी लगे तो इधर से कंसीडर कर सकते हो फोर्स को, आपको अगर यदि इधर से कंसीडर करना है तो इस फोर्स को कंसीडर नहीं करना है। सी बिंदु पर इस प्रकार से आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं बिंदु डी पर। तो बिंदु डी पर भी हम, आपकी मर्जी हो, उधर से मूवमेंट ज्ञात कर सकते हैं। देखिए एम डी पर मूवमेंट क्या करेंगे, तो एम डी पर क्या करना है, देखो भाई, डी पर देखो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 11 डिस्टेंस कितनी है, 2, 11 दूनी 22, 11 इंटू 2 बराबर 22। यहाँ पर हमने एम डी पर राइट टू लेफ्ट फोर्स को कंसीडर किया, और जिस बिंदु पर पॉइंट लोड लग रहा है उसको कंसीडर नहीं करेंगे। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अगर किसी भी बिंदु पर जिस पर हम आघूर्ण ले गए और पॉइंट लोड लग रहा है तो उस पॉइंट लोड को हम कंसीडर यहाँ पर नहीं करते। तो यहाँ पर यही है, डी बिंदु को आघूर्ण लेना है और राइट टू लेफ्ट लेना है, तो 11 दूनी 22 किलोमीटर पर मिनट। अगर यदि हमको राइट टू लेफ्ट लेना है तो आप वो भी देख सकते हो, जैसे एम डी बराबर, देखो लेफ्ट टू राइट किस प्रकार से लेंगे हम। अब इस फोर्स तक लेना है हमको, तो डी बिंदु का फोर्स तो लेना नहीं है और ये 11 भी नहीं लेना है, तो इधर का मान लेना है। तो इधर के लिए देखो 17 गुना यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 6 माइनस 5 को 4 गुना वहाँ पर लगेगा ये 2 ये और 2 ये 4। किस प्रकार से लिया ये, 2 यहाँ तक का जुड़ेगा और इसका होगा भाइयों हाफ, इसका हाफ होगा। तो यहाँ पर देखो मान 22 किलोमीटर की आना चाहिए। तो 17 छिक्की 102 माइनस 5 को 20 और 20 को 80, कितना आया भाइयों, 22 किलोमीटर मीटर। तो एम डी पर भी हम मान ज्ञात कर चुके हैं। एम डी पर मान आ रहा है हमारा 22 किलोमीटर पर मीटर, ये मान आ गया। एम ए पर हम ज्ञात कर चुके थे, कितना आया था, 0 किलोमीटर पर मीटर, और एम बी पर हम मान बात करें तो एम बी पर भी 0 किलोमीटर पर मीटर। जो वैल्यू मान आया तो वो हम कंसीडर कर चुके हैं। अब हमारा सिर्फ 1 मिनट का काम हो रहा है, जिसमें हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम शो करें। तो देखिए दोस्तों, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए बीम के प्रत्येक बिंदु पर मूवमेंट ज्ञात होना जरूरी है। अगर आपने किसी भी बिंदु पर मूवमेंट ज्ञात नहीं किया है तो आप बेंडिंग मोमेंट अच्छे से नहीं बना पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हमको ए सी डी और बी चारों बिंदुओं पर आघूर्ण का मान ज्ञात कर लिया है। और छोटी मोटी टर्म्स और कंडीशंस हैं जो हम बीएमडी डायग्राम बनाएंगे उसके लिए। देखो, हमने एक बेस लाइन खींची जितनी लंबाई की हमारी लोडिंग फिगर है,
तो उतनी लंबाई की बेस लाइन खींची, और बेस लाइन खींची है तो अब आप देखिए इस बेस लाइन के अपवर्ड वाला पार्ट प्लस होगा, डाउनवर्ड पार्ट वाला माइनस होगा। हमको करना क्या है, देखिए लोडिंग की हम बात करें तो देखो सी बिंदु का मूवमेंट है 28 किलोमीटर, कितना है भाइयों, बिंदु सी कहाँ है आपका, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो तो अगर ऊपर की तरफ ले जाए, देखो भाई 28 किलोमीटर कहाँ तक, सी तक। ए से और सी तक किस प्रकार का बल लगा हुआ है, यूडीएल। यूडीएल बल अगर लग रहा है और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाना है तो हमें कर्व की फॉर्म प्राप्त होगी। किस प्रकार की फॉर्म प्राप्त होगी, कर्व। तो यहाँ पर कर्व मिलेगा, ये हो गया आपका 28 किलोमीटर। ये बिंदु की कर्व है और डी बिंदु पर मूवमेंट का मान कितना है, डी बिंदु पर 22 किलोमीटर, ये 28 था तो 22 थोड़ा सा इससे कम होगा, ये हो गया आपका, सपोज करो 22 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कोई लोडिंग नहीं है, डायग्राम सीधा जाएगा, इंक्लाइन है सीधा जाएगा, बिंदु को मिलाना है आपको, यहाँ 22 किलोमीटर था, यहाँ से यहाँ तक भी कोई लोडिंग नहीं है, तो इसको हमको पता है कि 0 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर है, यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 22 है। तो अब आपको ये किस प्रकार का डायग्राम प्राप्त हुआ, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, तो आपको बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम प्राप्त हुआ। तो ये हुआ आपका BMD डायग्राम। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी समस्या आपको इस वीडियो में आई हो और किसी प्रकार की कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट रिप्लाई करूँगा। थैंक यू दोस्तों।